चल रहा चुनाव में जनता के सामने एक ही विकल्प था, या तो उस बेटे और भाई को चुने जो पिछले 12 साल से हर दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहा, या तो मौसमी वैज्ञानिकों को जो चुनाव के मौसम में आ जाते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जनता उसी को चुनेगी जो उसके दुख सुख में साथ रहा हो। इशारा किधर है मौसमी वैज्ञानिक का? जो कभी आप लोगों के सामने कभी भाजपा के गठबंधन में आते हैं, कभी सपा के गठबंधन में जाते हैं, कभी भाजपा के गठबंधन में जाते हैं, जो कभी इस पार्टी से लड़ते हैं, कभी उस पार्टी से लड़ते हैं और चुनाव में नजर आते हैं। उनका कहना है ओपी राजभर का कि राजीव राय एक हफ्ते में यहाँ से दिखाई नहीं देंगे, क्या कहेंगे? 12 सालों से सिर्फ राजीव राय दिखाई दे रहा है और ये इतिहास उनका है। बांसडी से हारने के बाद दिखाई नहीं दिए, शिवपुर से हारने के बाद दिखाई नहीं दिए और यहाँ हैट्रिक लगाकर भी हारने के बाद दिखाई नहीं देंगे। एक सवाल है कि मुस्लिम मुसाफिर खाने में ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें याद दिलाया कि आपने पिछली बार छड़ी को वोट दिया था, याद है ना? लेकिन जब अब्बास अंसारी के नाम को लेके बात की जाती है तो कहते हैं कि हमारा नहीं, वो तो सपा का है। कैसे देखते हैं आप? तो खुद ही बोलते हैं ना, दो मुँहे सांप है, वो अपने बारे में दो मुँहे सांप है। और जो पंचायती राज मंत्री बनकर प्रधानों को धमकाना और हज मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन के अल्पसंख्यकों को करना, मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि चुनाव बाद इनके दोनों मंत्रालय छीन जाएंगे और अपने टीए के लिए गिड़गिड़ाते घूमेंगे। ये हज से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर बताएं तो ये तो दाएं बाएं का खेल है, मतलब ये आचार संहिता प्रभावित नहीं करेगा। कैसे देखते हैं? उनको पता भी नहीं होगा कि हज से मुतल्लिक कौन सी मसाइल से, उनको ये भी नहीं पता होगा। पूछ लेते आप मंत्री, आपको क्या आपकी जानकारी में कौन कौन से मसले हैं जिसका हल चाहिए, उन बेचारे को भी नहीं पता। बीजेपी की जिस तरीके से इस वक्त फजीहत हो रही है पूरे देश में, चुनाव किस तरफ नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि एक मामला अभी कोविशील्ड का आया, उसके पहले आप रेवन्ना का मामला देख ही रहे हैं, कैसे भगा दिया मुल्क से। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में आप हमेशा, जब पाप का गुब्बारा भर जाता है ना तो फट के ऐसे एक एक करके निकलने लगता है। देख रहे हैं ना, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, जो गुजरात में राजपूतों की बगावत हुई, और जो रोज़ हर चीज़ इनके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। इसके पहले एक आपने भूल गए, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, कैसे ईडी और आईटी को भेजकर चंदा वसूली किया जाता था। अब इसमें कोविशील्ड वाले में भी आ गया, उसी कंपनी से आपने पैसा लिया, ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब कहा था तो तमाम चैनलों पर अपने लोगों को बैठाकर मजाक उड़वाया था। अब सबकी बोलती बंद है। जो लोग चंदे के लिए ख़तरनाक वैक्सीन को, जिसको उस समय देश के दुनिया के कई यूरोपियन देशों में बैन कर दिया गया था, लगवा रहे थे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, उन लोगों से पैसे लिए, चंदे लिए और लगवा रहे थे। इन लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया है इन्होंने। एक ऐसी सरकार है जो अग्निवीर बनाकर देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात कर रही है और इस तरह के काले कारनामे करके देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात कर रही है। ऐसी सरकार को जाना ही देश हित में और राष्ट्र हित में है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 सालों में जितना इन्होंने झूठ बोला, ये पहला चुनाव ऐसा है जहाँ विकास की बातें नहीं हो रही है, 15 लाख रुपए की बातें नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, काले धन लाने की बातें नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें नहीं कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र उतर रहे हैं। इनकी हताशा निराशा का परिचायक है। जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, यहाँ के प्रत्याशी की भी बात सुन लीजिए। इन लोगों के पास बहस तो चुनाव में ये होना चाहिए ना प्रत्याशियों के बीच में, कि अब तक आपने जिस लोकसभा में मतदाताओं का आशीर्वाद मांगने आए, क्या किया है, कहाँ थे और आगे क्या करने का विज़न है। तो मैं इंजेक्शन लगा दिया, मैं सांड हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ठीक कर दूँगा, मैं मालिक हूँ। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, आवाम मालिक होती है। जो अपने को मालिक समझने लगते हैं उसको जनता ज़मीन पर लटका देती है। ओम प्रकाश जी इल्ज़ाम लगाते हैं एक परिवार का कि 5-5 लोग लड़ रहे हैं, दूसरे यादों का क्या होगा? जबकि देखा जाए तो जो उनकी पार्टी है सुभाषपा, उससे वो खुद मंत्री हैं, बेटे को ला दिए हैं मैदान में और दूसरे बेटे को जनरल सेक्रेटरी बनाए, तो उसको कैसे देखा जाए? और पिताजी को खजांची बनाए पार्टी का, ये नहीं पता आपको? पार्टी का खजांची पिताजी हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में इंटरटेनमेंट ऐसे लोगों के बारे में बयान लेना और देना दोनों वो है। आप पत्रकार साथी भी, जब मेरा निवेदन है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, जब ऊल जलूल बाकी इधर उधर की बातें करें
तो सीधा सा सटीक से सवाल क्यों नहीं कभी कभी कर देते, माननीय मंत्री जी इतने सालों तक आप कहाँ थे? घोसी में घोसी लोकसभा में तमाम मुसीबतें आई, ट्रेन का दुर्घटना हुआ, बाढ़ आया, कटान आया, लॉकडाउन आया, कोरोना 1 कोरोना 2 आया, कहीं नज़र नहीं आए। अब क्यों आपको यहाँ की जनता गजब का चेयरमैन साहब, उन्होंने उनके प्रत्याशी ने जवाब दिया, प्रत्याशी ने जवाब दिया कि विपक्ष ने क्या किया है, विपक्ष को क्यों वोट दे, सरकार उनकी और काम विपक्ष करे तो सरकार से हट जाम करके दिखा देंगे। अभी बुनकरों का पासबुक ख़त्म कर दिया। देश में किसान 1 लाख किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे बुनकरों को जिस धरती पर आए हैं वो लड़ने, ये बुनकरों की धरती है, किसानों की धरती है। बुनकरों की हालत ऐसी हो गई है, जो फ्लैट रेट पर बिजली मिलता था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये छापे वसूली, अवैध तरीके से प्रताड़ित करना। इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि बुनकर काफ़ी परेशान है और आज बिजली महकमा जो है और उनको डबल कनेक्शन लेने के लिए प्रेशर कर रहा है, क्योंकि एक लोन के लिए जो सब्सिडी दे रही है वो अलग हो और जो घर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग हो, और प्रेशर देकर काफ़ी मोटी मोटी रकमें वसूल की जा रही हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की थी 2005-06 में मुलायम सिंह ने पासबुक बनाकर